आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये चैप्टर 6 है। और चैप्टर 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और जैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हम इसका मॉडल सेट, जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है इसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं और उसमें आप आंसर लिख कर भेजते हैं और हम चेक करके बताते हैं कि आंसर कितना सही है, कहाँ कहाँ गलत है और कहाँ और सुधार की जरूरत है। इससे आपकी आंसर राइटिंग है जो और अच्छी हो जाती है। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो महाजनपद काल में पढ़े थे, तो महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़े थे और साथ में ही महाजनपद काल के बारे में और अच्छा से विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। जब एक एक महाजनपदों के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे मगध के बारे में पढ़ेंगे और मगध के जो प्रतापी शासक हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक एक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोग समझेंगे। और एक बात, अगर अंतिम तक आप इसको देख लिए ना तो आपको रट कर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को खूब रट कर याद करते हैं, रट कर याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैप्टर देखे होंगे तो एक बार बस समझाएंगे, कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा, बस आप आंसर लिख सकते हैं। बस इसको आप ध्यान से आपको देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वर्धमान महावीर के जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। यानी कि महावीर का आपको बचपन का नाम आपको पता भी होगा, वर्धमान था। तो इनके जीवनी और उपदेश का वर्णन करना। तो आपको पता है कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसको 3 पार्ट में लिखते हैं। कौन कौन पार्ट में लिखते हैं? 3 पार्ट में। पहला इंट्रोडक्शन, बीच वाला यानी कि मध्य भाग और उसके बाद निष्कर्ष। तो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट होना चाहिए और ये वाला, देखिए बेस्ट तो सब होना चाहिए, अच्छा तो सब होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऊपर वाला होता है हिस्सा यानी कि इंट्रोडक्शन होता है और अंतिम में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको जैन धर्म के बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में आपको लिखना है, तो जैन धर्म के बारे में तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। इसकी स्थापना बौद्ध धर्म से भी पहले हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म से भी पहले हुई थी। ये तो नॉर्मल सी बात है। देखिए हम इंट्रोडक्शन भी आपको नॉर्मल सा ही बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये सब याद रहेगा। ये नहीं कि हम कुछ ऐसा आपको आंसर लिखकर बता दें जो आपको याद नहीं रहेगा, तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। आप सीधे से क्या लिखना है? जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। इसमें याद क्या करना है? इसकी स्थापना बौद्ध धर्म से पहले हुई थी। ये भी बात आपको पता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म से पहले। ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। देखिए इससे ये डालने से, ये डाटा डालने से क्या हुआ, ये यहाँ से प्रयोग, ऋग्वेद का प्रयोग करने से क्या हुआ कि यहाँ पर जब एग्जामिनर चेक करेगा तो ये समझेगा कि आप विस्तार से पढ़े हैं। जो महावीर के बारे में आप बहुत अच्छा से जानते हैं, इसीलिए ये जैन धर्म के बारे में आप अच्छा से जानते हैं, इसीलिए जानते हैं कि ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। और उसके बाद लिखेंगे इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए जो अपने बातों से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किए। इसके आगे आप लोग अभी लिखते जाइए, अभी इसका आंसर लिखते जाइए, क्वेश्चन लिख लीजिए, अभी इसका आंसर लिखते जाइए। इतना इंट्रोडक्शन लिख लिए, उसके बाद लिखिए इसमें 24 तीर्थंकर हुए। इसके आगे लिखिएगा इसमें 24 तीर्थंकर हुए। और सभी तीर्थंकरों का एक ही उद्देश्य था। ऐसे लिख सकते हैं कि सभी तीर्थंकरों का एक ही उद्देश्य था कि समाज को एक नई दिशा दी जाए और समाज को एक बेहतर दिशा में लेकर जाया जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वर्धमान महावीर की रही, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे। जैन धर्म के स्थापना का श्रेय ऋषभदेव को जाता है और जैन धर्म को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान महावीर का था। बस
इतना इंट्रोडक्शन इतना लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख लिए। अब इसको इसके बाद लिखेंगे जैन धर्म का स्थापना का उद्देश्य। देखिए हम लोगों को दो ही बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का दो बातें महत्वपूर्ण है। एक है कि उनके उद्देश्य, एक है कि उनकी जीवनी, और दूसरा उनके जो उपदेश थे उपदेशों का वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है? उपदेशों का। साथ में हम यहाँ पर उद्देश्य क्यों लिखे हैं, जैन धर्म का स्थापना का उद्देश्य, क्योंकि आपको आंसर थोड़ा बड़ा में लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि छोटा सा मैं आंसर लिख दिए नंबर नहीं मिल जाएगा। आपको एक तो बहुत अच्छा लिखना है, सब कुछ जो पूछा गया क्वेश्चन में वो तो लिखना ही है, साथ में उसको बड़ा थोड़ा लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो दो बातों पर हम लोगों का महत्वपूर्ण ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिए, उसके बाद इसकी स्थापना का उद्देश्य इसलिए लिख रहे हैं जैन धर्म की स्थापना का उद्देश्य, ताकि आंसर थोड़ा बड़ा हो जाए। तो स्थापना का उद्देश्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैन धर्म का स्थापना का उद्देश्य लिखकर अंडरलाइन करेंगे। और देखिए जो भी महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं ना जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अंडरलाइन नहीं करते हैं, इसको अंडरलाइन करके उसमें लिखना है। अब आपको लिखना है पैराग्राफ में, ना कि जैसे हम पॉइंट में ही लिखे हैं, ये सब पॉइंट में है, ऐसे पॉइंट में आपको आंसर नहीं लिखना है। आपको आंसर कैसे लिखना है? पैराग्राफ में, ऐसे इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। ऐसे लगातार लिखते जाना है बस, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके एक एक पॉइंट में आंसर लिखे। बहुत सारे बच्चे पॉइंट में यहाँ पर आंसर नहीं लिखना होता है। यहाँ पर आपको आंसर कैसे लिखना होता है? पैराग्राफ में आंसर लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का स्थापना का उद्देश्य, तो यहाँ पर लिखेंगे जैन धर्म का स्थापना का निम्न उद्देश्य था। जैन धर्म का स्थापना का निम्न उद्देश्य था, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे निम्न उद्देश्य। अब एक नंबर में लिखेंगे, एक नंबर देकर समाज को नई दिशा देना। इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? समाज को नई दिशा देना। दूसरा लोगों को अंधविश्वास से छुटकारा दिलाना। देखिए ये खुद से भी आप लिख सकते हैं कि ये समाज में जब परिवर्तन लाना चाह रहे थे तो क्या क्या किए होंगे, अपना से दिमाग भी लगा सकते हो खुद से, कि समाज को तो पहले नई दिशा देने का कार्य किए होंगे कि समाज एक बेहतर दिशा में जाए, पहला बात। दूसरा बात कि लोगों को अंधविश्वास से छुटकारा दिलाने का ये प्रयास कर रहे थे। इनका उद्देश्य क्या था? कि लोगों को अंधविश्वास से छुटकारा दिलाया जाए, दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त करना। लोगों को ऊंच नीच के भेदभाव से क्या करना? मुक्त करना। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इससे मुक्त करना लोगों को, कि कभी भी लोगों के आपसी मतभेद ना हो, ऊंच नीच के किसी के एक दूसरे के प्रति व्यवहार ना हो, ठीक। उसके बाद चौथा नंबर में यहाँ पर सही जीवन जीने का तरीका समझाना। ये तो समाज की नई दिशा, लोगों को अंधविश्वास से छुटकारा दिलाना, ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त करना। साथ में उनका ये भी उद्देश्य था कि लोगों को, अब ये सबसे मुक्त हो गए, लोग एक सही जीवन कैसे जिए, इन सब विश्वासों से दूर रहकर सही जीवन अब जीने का तरीका भी बताना पड़ेगा। ये सब नहीं करना है तो करना क्या है? लोग पूछेंगे ना अंधविश्वास से, ठीक है आप दूर करवा दिए, ये करवा दिए, लेकिन अब क्या करना है? तो सही जीवन जीने का तरीका भी इन्होंने, इनके जैन धर्म का स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि सही जीवन जीने का तरीका भी लोगों को सिखाया जाए। ये हो गया। उसके बाद महावीर की जीवनी लिखना है। क्या लिखना है? महावीर की जीवनी। तो जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे महावीर की जीवनी, पूरा विस्तार से समझाए थे कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ। और एक बात, आपको जन्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आपको 540 ही लिख देना है, 540 ईसा पूर्व में ही लिख देना है इनका जन्म। तो यहाँ पर क्या लिखना है? महावीर की जीवनी। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखना क्या शुरू करेंगे कि महावीर का जन्म। क्या लिखेंगे? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। फिर इनके पिता का नाम लिखेंगे, इनके माता का नाम। तो इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम लिखने के बाद फिर इनकी जब शादी हुई, इनकी पत्नी का नाम, ये सब कुछ हम पूरा डिटेल में बताए हैं। इनकी पत्नी का नाम लिख देंगे। उसके बाद ये अपना, एक और बात, ये राजा के लड़के थे, ध्यान रखिएगा, ये राज परिवार में थे। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद तपस्या किया, तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये अलग अलग जगहों पर घूमकर, ये सब हम चैप्टर में पूरे विस्तार से बताया। अब यहाँ पर एक एक करके लिखवाने लगेंगे ना तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब समय बहुत, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको एक एक करके नहीं बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करके इनको इसमें लिखना है। तो ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग महाजनपदों में घूम घूम कर क्या करने लगे? अपने धर्म का प्रचार करने लगे और लोगों को सही दिशा देने का कार्य करने लगे। साथ में अलग अलग घूमने के बाद इनके उपदेशों को क्या किया जाता था? एक जगह रखा जाता था, इनकी बातों को, इनकी शिक्षाओं को एक जगह रखा जाता था। तो शिक्षाओं और उपदेशों को बस ये अंतिम में, फिर इनकी अंतिम में लिख देना कि मृत्यु हुई। मृत्यु भी बताया कब हुआ था? मृत्यु हुई उसके बाद पाटलिपुत्र में जैन मुनियों द्वारा, जो जैन धर्म के मुनि थे। हाँ, और एक बात, इनकी मृत्यु लिख देंगे, मृत्यु हुई। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके इनकी जीवनी पूरा लिखते चले जाएंगे। उसके बाद मृत्यु के बाद यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर देंगे। वहां पर पैराग्राफ चेंज करने के बाद नीचे क्या लिखेंगे?
इनकी मृत्यु के बाद जैन मुनियों द्वारा, यहाँ से अब पैराग्राफ चेंज करने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, ये सब इसमें लिखेंगे, इनकी जीवनी लिखकर यहाँ पर, इनकी मृत्यु के बाद जैन मुनियों द्वारा पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन करवाया गया और इनकी शिक्षाओं तथा सिद्धांतों को अलग अलग पुस्तकों में संकलित किया गया और उसके बाद जैन धर्म को कैसे चलाया जाए ये सब नियम बनाया गया। उसके बाद फिर दूसरा बौद्ध संगीति वल्लभी गुजरात में किया गया, जहाँ पर सारे जैन मुनि एकत्रित हुए और वहाँ पर भी आपस में बातचीत हुआ और नए नए पुस्तकों का संकलन भी हुआ, द्वितीय जैन संगीति में भी। बस इतना इनके बारे में द्वितीय जैन संगीति लिखकर उसके बाद अब लिखेंगे जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, या यहाँ पर उपदेश भी कर सकते हैं, उपदेश या यहाँ पर लिख सकते हैं जैन धर्म की, यहाँ पर लिखना है इनके बारे में ही। अब आप कहेंगे कि आप लिखना है महावीर के बारे में, तो आप यहाँ पर लिखवा रहे हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं एवं उपदेश, तो आप यहाँ पर जैन धर्म लिख सकते हैं और जैन धर्म के अलावा या तो आप महावीर भी लिख सकते हैं, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं एवं उपदेश। यहाँ पर जैन धर्म लिखना ही ठीक होगा, यहाँ पर क्या लिखना होगा, जैन धर्म लिखना ही सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं उपदेश लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पंच महाव्रत। देखिए इनकी शिक्षाएं और उपदेश बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही यहाँ पर 2 ही लिखे हैं ताकि आपको याद रहे, और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको याद नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हमने नहीं लिखा, इतना में भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे पंच महाव्रत, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। पंच महाव्रत आपको बताया भी थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और इसके बारे में बताए थे, सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब के बारे में हम बताए थे। तो आपको ये लिखना है और उसके बाद आपको 1 नंबर में यहाँ पर लिखना है सत्य, सत्य लिखकर अंडरलाइन करना है। अब ये सत्य के बारे में क्या कह रहे थे कि सत्य मतलब क्या, सत्य मतलब क्या, ये हम भी समझाए हैं कि ये क्या समझा रहे थे सत्य के बारे में, हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो सत्य के बारे में लिखना है। फिर ऐसे ही करके दूसरा अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, फिर ब्रह्मचर्य। आपको पता है कि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, महावीर द्वारा ब्रह्मचर्य। इससे पहले ये चारों पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा ये चारों दिया गया था, और 5वां इन्होंने भी स्वीकार किया, महावीर ने भी ये 4 महाव्रतों को स्वीकार किया और 5वां महाव्रत इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा। तो ऐसे ही करके सबके बारे में लिखना है। उसके बाद त्रिरत्न, इनके द्वारा त्रिरत्न दिया गया, तो यहाँ पर त्रिरत्न का डायग्राम बनाएंगे। इसको लिखने के बाद, नीचे लिखने के बाद त्रिरत्न का डायग्राम बनाएंगे। और साथ में एक और बात छूट रहा है, यहाँ पर मैप, यहाँ पर मैप कहाँ बना सकते हैं, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मैप कहाँ बना सकते हैं। देखिए यहीं पर बना सकते हैं, महावीर की जीवनी लिख रहे हैं ना, तो जीवनी लिखते समय ही किनारे पर मैप बनाकर, भारत का एक मैप बनाकर, और यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं। तो आप कहेंगे मैप में क्या दिखाएंगे, तो मैप में हम बताते हैं क्या दिखाना। मैप में इनके जन्म स्थान को दिखा सकते हैं, कुंडग्राम वैशाली, क्या कर सकते हैं, कुंडग्राम वैशाली, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वैशाली, कुंडग्राम वैशाली लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका यहाँ पर लिखेंगे ये महावीर का जन्म स्थान, क्या लिखेंगे, महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली, और इनके जीवनी में ही मैप बना देंगे। देखिए बना तो दिए, ये मैप भी बन गया, डायग्राम भी बन गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इतना हो गया। त्रिरत्न के बारे में भी बताएं, त्रिरत्न लिख कर, और फिर 1 नंबर में आप लिखेंगे सम्यक ज्ञान के बारे में। सम्यक ज्ञान के बारे में भी चैप्टर में बहुत अच्छा से बताए हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। सम्यक ज्ञान के बारे में आपको लिखना है, सम्यक ज्ञान के बारे में क्या बताए थे, फिर सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास के बारे में क्या क्या बताए थे, इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखते जाना है। इनकी शिक्षाएं हो गई। अब आपको क्या लिखना है, अंतिम में जैन धर्म का समाज पर प्रभाव नहीं बोला गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए समाज पर प्रभाव बताने के लिए तो कैसे बताएंगे, तो आपको ये भी लिखना है कि जैन धर्म का समाज पर प्रभाव, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। एक तो लोगों को समाज में एक नई दिशा मिली थी, ये पैराग्राफ में लिखना है, आपको समझा देना है, आप लिख लीजिएगा। जैन धर्म के समाज पर प्रमुख प्रभाव पड़े, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या पॉइंट में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब पैराग्राफ में लिखना है। ये सब जो लिख रहे हैं सम्यक ज्ञान के बारे में, ये सब पैराग्राफ में लिखना है। तो जैन धर्म के समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर प्रभाव ये तो चैप्टर में बताएं, अभी भी बता दे रहे हैं। जैन धर्म का समाज पर प्रभाव ये पड़ा कि सबसे पहले समाज को एक नई दिशा मिली, लोग अंधविश्वास से दूर हुए
और जो जैन धर्म के जो महावीर के सिद्धांतों पर चलता था, या जैन धर्म का अन्य जो तीर्थंकरों के सिद्धांतों पर चलता था, वो जाति व्यवस्था, ऊंच नीच के भेदभाव से दूर होने लगा। साथ में ही इसके जैन धर्म के कई बड़े राजा समर्थक होने लगे, राजाओं द्वारा भी धर्म का समर्थन किए जाने लगा। इसके कारण समाज के एक बड़े वर्ग इसकी तरफ आकर्षित हुआ और समाज के बड़ा वर्ग एक बदलाव की तरफ आया। अब राजा ही जब अपना लेंगे तो लोग तो समझेंगे ना, कुछ तो बात है इनमें, तभी तो जैन धर्म में कुछ तो बात है, तभी तो राजा अपना रहे हैं। जब राजा अपना रहे हैं तो हमको अपनाने में क्या दिक्कत है। इसीलिए जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई कार्य करता है, इसीलिए लोग उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा रहता है कि वो कर रहा है मतलब अच्छा ही होगा। इसीलिए समाज पर ये प्रभाव पड़ा और साथ में ही समाज के आम लोग भी ये सब के बारे में जानने लगे और धर्म के विचारों पर लोगों को नई दिशा मिलने लगी और नए बात लोग जानने लगे और ईश्वर के बारे में, ये सब के बारे में, प्रकृति के बारे में नई बात लोगों को जानने के लिए क्या हुआ, मिला। ये सब समाज पर प्रभाव रहा जैन धर्म का, ध्यान रखिए। और अंतिम में निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, महावीर द्वारा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष में, अंतिम निष्कर्ष में लिखेंगे, महावीर द्वारा जैन धर्म को काफी आगे बढ़ाया गया और जैन धर्म के प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में किया गया। साथ में ही जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई वो समाज पर काफी गहरा प्रभाव हुआ और समाज एक नई दिशा में चलने की ओर प्रेरित हुआ, बस चलने की ओर प्रेरित हुआ। और समाज के लोग अंधविश्वासों से दूर होने लगे और समाज के लोग अच्छे कार्य में संलग्न होने लगे। बस इतना हो गया, इसका आंसर हो तो गया। देखिए, तो आपको याद भी हो जाए, क्या याद करना है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन याद करना है। जैन धर्म की स्थापना को जैसे आप खुद से भी लिख सकते हैं, महावीर की जीवनी पढ़ाई है आपको, वो पता ही होगा। जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाएं, पंच महाव्रत आपको याद ही होगा, त्रिरत्न याद ही है, समाज पर प्रभाव क्या पड़ा ये भी याद ही है। क्या दिक्कत है, सब तो आपको समझ में आ गया था, हमें तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।